ऑलमोस्ट 85-88 पे वो आ गए थे। उनकी इंसुलिन और मेडिसिन आज तक बंद है। अगर आप उनसे बात करेंगे वो कहेंगे कि मेरी कोई दवाई नहीं ले रहा डायबिटीज के लिए। 65 kg। सो आपके अभी मतलब पुलिस है मिस्टर विनोद बंसल जी, आप सारे उनको जानते हैं। तो ही वॉज डायबिटिक, उनका वेट 148 kg होता था। एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए वेट, ऐसा है कुछ? बिल्कुल। सो ये सर्जरीज जो हम कर रहे हैं नॉर्मली हम 16 साल से लेकर 70 साल तक कर रहे हैं। तो हम हर पेशेंट की पहले प्री सर्जिकल इवैल्यूएशन कराते हैं, यानी पीएसी कराते हैं। तो इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ही विल गाइड यू कि आपके लिए मेडिकल थेरेपी सूटेबल है या आप सर्जिकल सर्जरी के लिए कैंडिडेट हो। तो जो भी पेशेंट सर्जरी के लिए होंगे उनके लिए हम वहाँ से मोहाली से विजिट कर यहाँ पे लोकल ही सर्जरी दिया करें। कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, केक्स, जैम्स, जंक फूड्स ये बहुत ज़्यादा खराब है। और फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं, उसके नाम पे मोबाइल थमाया जाता है बच्चों को। तो इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम है। मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पास पहले कुछ ऑलमोस्ट नहीं था, लेकिन अब कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट है, बट एक लेवल तक वो काम करते हैं। तो पेशेंट जो हमारे पास ओबीस आते हैं, इतना ज़्यादा वेट है उनका और 50 बीमारियां हैं, तो पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मैं इतनी दवाएं खा रहा हूँ और वेट इतना है और दवाइयाँ के साथ साथ वेट बढ़ता जा रहा है और दवाएं भी बढ़ती जा रही हैं, तो मेरा अब ट्रीटमेंट क्या है? तो बैरिएट्रिक सर्जरी एक किस्म की ऐसी सर्जरी है जो इन बीमारियों को भी रिवर्स करेगा, वेट कम करेगा और उनकी जो लाइफ स्पैन है, बोलते हैं ना उनकी ज़िंदगी कितनी है। ओबीस पेशेंट्स को हर 3 किलो जो एक्स्ट्रा वेट है उससे 1 साल लाइफ कम हो जाता है। एक तो लाइफ स्पैन कम हो जाता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, घुटनों की तकलीफ, सांस की तकलीफ, रात को सोना नहीं है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम, हजारों बीमारियां जो आने वाली हैं, अगर उनको हम रिवर्स करेंगे तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बढ़िया होगी। तो मेरा काम है मेडिकल ट्रीटमेंट पार्ट, डाइट कैसे उनको ठीक किया जाए, एक्सरसाइज, क्योंकि ये बहुत 3 पिलर्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल हमारे पास ऐसा इनोवेटिव, ऐसा मिरेकल ट्रीटमेंट है जिसको हम बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो हमारे पास हमारी टीम में अब जो ज्वाइन करने वाले हैं डॉक्टर अमित जी हैं, जो सीनियर बैरिएट्रिक सर्जन हैं, सीनियर लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। ये पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स पंजाब में इनके हेड हैं और अम्बाला में भी जो हमारा पार्क हॉस्पिटल है वहाँ भी ये देख रहे हैं। तो ये पार्क कृष्णा हॉस्पिटल बठिंडा में ये हेड करेंगे बैरिएट्रिक सर्जरी सेंटर। तो मैं हैंड ओवर करता हूँ माइक उनको कि आगे की फर्दर प्रोसीडिंग्स वो देखें। गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर अमित गर्ग, बैरिएट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन। मैं पिछले 14 साल से बैरिएट्रिक सर्जरी कर रहा हूँ। तो इनिशियली आई वाज एट फोर्टिस हॉस्पिटल, बट पिछले 1.5 साल से आई हैव जॉइन पार्क हॉस्पिटल। सो नाउ आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ बैरिएट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी एट ऑल पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। सो अब इसीलिए हमने बठिंडा में, क्योंकि बठिंडा जो बेल्ट है इस साइड पे मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया। तो लेकिन यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ओबेसिटी का ट्रीटमेंट क्या है। लोग अपनी मर्जी से कुछ भी ट्राई कर रहे हैं, जैसे किसी ने हर्बल लाइफ ट्राई कर ली, किसी ने डाइटिंग ट्राई कर ली, किसी ने कुछ कर लिया। तो इनमें से कोई भी मेथड अप्रूव नहीं है। सो जो मोटापा है बेसिकली ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपने सुना होगा अभी रिसेंटली मोदी जी भी हमारे जो हैं वो हर अपनी लेक्चर में ये कहते हैं कि अभी वेट कम कर लो, नहीं तो बाय 2050 ऑलमोस्ट 40% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा, हेल्थ केयर बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि मोटापा जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि एक बीमारी नहीं, इससे 200 बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं। तो उतना ही फैटी लिवर का इंसिडेंस बढ़ जाएगा, घुटनों की प्रॉब्लम का बढ़ेगा, स्पाइन का इशू बढ़ेगा, इनफर्टिलिटी ऑलरेडी बढ़ रहा है। आप देखोगे जगह जगह पे टेस्ट ट्यूब भी हो रहे हैं, डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ रहा है, स्लीप एपनिया का बढ़ रहा है। तो डिप्रेशन, इन चीज़ों से जिन लोगों को ओबेसिटी है उनको जब इतनी बीमारियां हो जाएंगी तो क्या होगा, डिप्रेशन होगा, आप अपना काम नहीं कर पाओगे, कपड़े नहीं पहन पाओगे। सो एक ही चीज़ से आपको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बाहर के देशों में जैसे कि यूके में ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, इसीलिए जो यूके जैसे कंट्रीज है वहाँ पे 4 साल की वेटिंग है बैरिएट्रिक सर्जरी की। लेकिन अब ये जो जंक फूड्स हमारे इंडिया में आ गए हैं, मतलब पंजाब में स्पेशली जगह जगह पे हमारा रूटीन बन गया है, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन हो रही है कि वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, हमें एक हैबिट बन गई है कि नहीं, मतलब कि डेली हमें जंक फूड चाहिए। तो उनकी वजह से प्लस डेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से जो ओबेसिटी है वो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। तो मोटापे की कई स्टेजेस होती हैं, जैसे कि स्टेज 1 ओबेसिटी, स्टेज 2, स्टेज 3। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो पेशेंट स्टेज 1 में है, यानी जिनका सिर्फ 10 से 15 किलो या 20 किलो वेट ज़्यादा है, वो अपना डाइट और एक्सरसाइज के माध्यम से या अपना लाइफस्टाइल चेंज कर अपना वेट कम कर सकते हैं। बट जिन पेशेंट्स का BMI यानी 40 से बढ़ चुका है, यानी 40 से 50 किलो ओवरवेट है, उनके लिए
ये कुछ लेवल तक बेनिफिशियल होगा, पर जो मेन ट्रीटमेंट है दैट इज बैरेटिक सर्जरी, क्योंकि 40 BMI के बाद आपकी बॉडी में कई प्रकार के हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट कम नहीं हो पाता। ट्राई करते हैं तो उनसे क्या होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है और आपका वेट और बढ़ता है। तो इनिशियली 5 से 10 किलो कम होता है, लेकिन आप देखेंगे वापसी फिर वेट बढ़ गया। तो इसीलिए जो भी पेशेंट्स का BMI 40 से ज़्यादा है, तो मोटापा एक बीमारी बन चुका है इस BMI पे, और इसीलिए पूरे इंडिया में हमारे जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने इसी क्राइटेरिया पे इसको इंश्योरेंस में कवर कर दिया है कि BMI मोर देन 40 इज ए डिजीज एंड इट इज कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। सेकेंडली, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और ECHS वाले पेशेंट्स हैं, जो आर्मी वाले पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी ये सुविधा पूरी कैशलेस अप्रूव कर दी गई है। तो जो भी पेशेंट्स मतलब BMI 40 से सफ़र कर रहे हैं, या जिनका BMI 35 से ज़्यादा है, प्लस डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट अप्रूव्ड है। तो अभी रिसेंटली हमने बठिंडा में स्टार्ट किया है। तो मेरे पास एक पेशेंट भी है जिनको भी मैं ऑलमोस्ट 20 डेज पहले मैं लोकल ऑपरेट करके गया था बठिंडा पार्क हॉस्पिटल में। तो इनका पिछले 20 दिन में 10 किलो वेट कम हो गया। इन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई कर चुके थे वेट लॉस के लिए, बट कुछ भी काम नहीं किया। तो ये जितनी भी सर्जरीज हैं पूरी हम लैप्रोस्कोपिकली करते हैं, दूरबीन के माध्यम से करते हैं, जिसका बेनिफिट क्या है कि पेशेंट 2 घंटे बाद अपना चल फिर सकता है, तीसरे दिन अपना घर जा सकता है, और उसको पता भी नहीं, और बिना किसी डाइटिंग के और बिना किसी वर्कआउट के, फिजिकल एक्टिविटी के, आपका वेट अपने आप ही कम होता जाता है। तो जो पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता कि मुझे कितना पोर्शन खाना है, या मतलब अपनी भूख को नहीं कंट्रोल कर पाता, अपने पोर्शन को नहीं कंट्रोल कर पाता, इस सर्जरी के माध्यम से आपकी भूख भी कंट्रोल हो जाएगी, आपका पोर्शन भी कंट्रोल हो जाएगा, आपके शरीर में एनर्जी भी आ जाएगी, प्लस मोटापे से होने वाली सारी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, स्लीप एपनिया जो कराते आते हैं, फैटी लिवर, आपके घुटनों की प्रॉब्लम या जॉइंट प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, फीमेल्स में पीरियड्स हमने देखा कि नॉर्मल होने स्टार्ट हो गए। सो किसी भी आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर आप ओवरवेट हैं, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट इज कि आप अपना वेट लॉस करो, तभी आपके पीरियड्स नॉर्मल होंगे। तो इस रिजॉल्व होने का शुरू हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बठिंडा हमारी ऑलरेडी एक कैंसर बेल्ट है।